हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है मॉडर्निटी के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक भी है, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के रहेंगे। मॉडल वर्ब्स का भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, और इसमें आपको काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। मॉडर्निटी इज़ अ मूवमेंट फॉर अ सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक विद द पास्ट एंड अ सर्च फॉर न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। मॉडर्निटी का मतलब होता है आधुनिकता। इज मीन्स है मीन्स एक, मोमेंट यानी कि आंदोलन है, फॉर मीन्स के लिए, अ सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है आत्मचेतना, ब्रेक मीन्स तोड़ने के लिए, विद द पास्ट, विद द पास्ट यानी कि अतीत के साथ आत्मचेतना को तोड़ना। सिंपली विद द पास्ट यानी कि अतीत के साथ आत्मचेतना को, सेल्फ कॉन्शियस आत्मचेतना को ब्रेक मीन्स तोड़ना। एंड और अ सर्च, एक खोज, फॉर न्यू फॉर्म्स, नए रूपों को, ऑफ एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति के नए रूपों को। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं? आधुनिकता एक आंदोलन है अतीत के साथ आत्मचेतना को तोड़ने और अभिव्यक्ति के नए रूपों की खोज का। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, और दूसरे तरीके से इस सेंटेंस को सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं, आधुनिकता अतीत के साथ आत्मचेतना को तोड़ने और अभिव्यक्ति के नए रूपों की खोज का एक आंदोलन है। सिंपली दोनों ही तरीके से आप इस सेंटेंस को रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, जब कोई सेंटेंस बड़ा होता है तो हम उसको ब्रेक कर करके ही पढ़ते हैं, तो आपको ईजी होता है वो पढ़ने में। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, सिंस मतलब से, अर्लीस्ट टाइम यानी कि प्राचीन काल से, पुराने समय से, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी हैज़ कंप्राइज्ड पर्सन हु आर ऑर्थोडॉक्स। ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मानव समाज जो था, हैज़ कंप्राइज्ड, उसमें शामिल है, पर्सन्स, उसमें ऐसे लोग जो हैं वो शामिल हैं, हु आर ऑर्थोडॉक्स, जो ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी थे, सॉरी रूढ़िवादी हैं, आ रहे हैं यहाँ पर, तो रूढ़िवादी हैं। बिलीविंग इन रिचुअल्स, बिलीविंग यानी कि जो विश्वास करते हैं, इन रिचुअल्स यानी कि जो भी अनुष्ठान होते हैं उनके अंदर वो विश्वास करते हैं। एंड सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि प्राचीन काल से ही मानव समाज में ऐसे लोग शामिल रहे हैं जो रूढ़िवादी हैं, अनुष्ठानों और अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। सिंपल, अनुष्ठान यानी कि रिचुअल्स, एंड सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, जो चीज़ें हर कोई नहीं मानता है वो। एंड और अदर, दूसरे, हु आर प्रोग्रेसिव, अदर दूसरे जो हैं वो हैं हु आर प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, जिनको आगे बढ़ना पसंद है। एंड मॉडर्न, और आधुनिक हैं। एंड कैन लुक अहेड, एंड कैन और देख सकते हैं, लुक अहेड यानी कि आगे देखना, और वो आगे देख सकते हैं, यानी कि हमारा जो समाज है उसमें उस तरीके के लोग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वासों को मानते हैं और अनुष्ठानों को मानते हैं। दूसरी ही और ऐसे व्यक्ति भी हैं जो प्रगतिशील हैं, आधुनिक हैं, और वो आगे देख सकते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड द ऑर्थोडॉक्स इन डिफरेंट एजेस। द बेसिक डिफरेंस, जो बुनियादी जो डिफरेंस मतलब क्या होता है? किसी भिन्नता जो होनी, किसी के अंतर होना, जो बुनियादी अंतर है, बिटवीन मतलब बीच में, द मॉडर्न आधुनिक के बीच में, एंड द ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी हैं उनके बीच में। बुनियादी अंतर आधुनिक और रूढ़िवादी के बीच में इज इन मीन्स है डिफरेंट एजेस। डिफरेंट एजेस यानी कि उनके अंदर भिन्न युगों का। एजेस का मतलब यहाँ पे उम्र नहीं है, एज का मतलब उम्र होता है, यहाँ पे एजेस का मतलब क्या है? युग का। तो उनके अंदर भिन्न युग का अंतर है। हाउएवर, हालांकि, अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट ह्यूमन थॉट एंड प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सोशल फील्ड हैव एडवांस स्टेप बाय स्टेप। अराइज फ्रॉम द फैक्ट, अराइज मतलब उत्पन्न होना, फ्रॉम द फैक्ट यानी कि तथ्य से उत्पन्न होना, दैट ह्यूमन थॉट यानी कि मानव के विचार, थॉट मीन्स होता है विचार, मानव के विचार से उत्पन्न होना, ठीक है, मानव के विचार से उत्पन्न होना। एंड और प्रैक्टिस इन डिफरेंट सोशल फील्ड, प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास करना, ठीक है।
प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना इन डिफरेंट फील्ड, सोशल फील्ड, इन मतलब में डिफरेंट यानी कि विभिन्न या फिर अलग अलग सोशल फील्ड यानी कि सामाजिक क्षेत्रों में हैव एडवांस्ड स्टेप बाय स्टेप, हैव रखता है वो या उसमें है, एडवांस आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप यानी कि कदम दर कदम। तो सिंपली इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि मानव के विचार और उसके जो अभ्यास हैं सामाजिक क्षेत्र में वो आगे बढ़े हैं। व्हाट मे बी कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स इन, व्हाट मीन्स क्या, मे बी कॉल्ड यानी कि बुला सकते हैं ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी को इन वन एज, हम एक एज में यानी कि एक युग में किसी व्यक्ति को रूढ़िवादी बुला सकते हैं। मे हैव बीन, और वो रहा होगा मॉडर्न, आधुनिक रहा होगा इन द प्रीडिसिंग एज, वो पूर्ववर्ती युग में यानी कि पिछला जो युग हुआ तब वो आधुनिक रहा होगा, यानी कि जिसको हम आज ऑर्थोडॉक्स बुला रहे हैं, जिसको आज हम रूढ़िवादी बोल रहे हैं, कल जो बीत गया है पूर्ववर्ती जो युग था हमारा तब वो मॉडर्न रहा होगा। द मोस्ट बैकवर्ड पर्सन, सबसे पिछड़ा व्यक्ति, इन एन एडवांस इन कंट्री, जो एक एडवांस कंट्री है यानी कि जो आगे बढ़ी हुई कंट्री है, जो प्रगतिशील कंट्री है, उसके अंदर का एक जो पिछड़ा हुआ आदमी है टुडे, आज के समय में, मे बी रिगार्डेड एज मॉडर्न, मे बी शायद रिगार्डेड उसको माना जा सकता है एज मॉडर्न, उसको आधुनिक माना जा सकता है, इफ ही हैपन टू विजिट अ ट्राइबल एरिया इन द बैकवर्ड अफ्रीका, इफ अगर ही हैपन टू विजिट, अगर वो दौरा करने जाए, विजिट का मतलब क्या होता है, मिलने जाना या दौरा करने जाना, ठीक है। अ ट्राइबल एरिया यानी कि एक आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कोई फोन नहीं है, बहुत मतलब बहुत पिछड़ा एरिया, जो आप बोल सकते हैं कि आदिवासी एरिया वही होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की बहुत ही कम सुख सुविधाएं होती हैं। तो अगर कोई सी भी आधुनिक, किसी भी एडवांस देश का जो आदमी होता है यानी कि किसी भी प्रगतिशील का जो पिछड़ा आदमी भी होगा ना, अगर वो किसी आदिवासी एरिया में जाता है, किसी आदिवासी क्षेत्र में जाता है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर मॉडर्न होगा। बैकवर्ड अफ्रीका के अंदर अगर वो जाएगा तो वो वहाँ पर मॉडर्न हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली हो गई, मुंबई जैसे शहर में जो लोग बहुत गरीब होते हैं वो अगर गांव चले जाते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत अमीर माना जाता है, सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, देयरफॉर मॉडर्निटी इज अ क्वेश्चन, इसीलिए आधुनिकता एक प्रश्न है, नॉट फॉर डेट बट फॉर ऑफ आउटलुक, नॉट फॉर डेट बट ऑफ आउटलुक। नॉट फॉर डेट का मतलब क्या हो गया कि ये सिर्फ तारीख के लिए नहीं बल्कि दृष्टिकोण के लिए भी, कि आधुनिकता जो है वो एक प्रश्न है, नॉट फॉर डेट बट फॉर ऑफ आउटलुक, डेट के लिए ही नहीं आउटलुक के लिए भी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है बट मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं से हमारी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है और हम इंग्लिश को भी सीखते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी, बैकवर्ड पिछड़ा, एंड थर्ड वर्ड है हमारा कैटेस्ट्रोफिकली यानी कि विनाशकारी रूप से। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड है हमारे डिक्टेशन के। फर्स्ट है एक्सप्रेशन, सेकेंड वर्ड है हमारा सुपरस्टिशन, एंड थर्ड है कॉन्टेक्स्ट। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।